दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें खाली एक इंडिकेटर का हम इस्तेमाल करने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करने की कोशिश करने वाले हैं। इंडिकेटर के साथ हम प्राइस एक्शन को भी मिलाएंगे और डबल कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करेंगे। अभी इंडिकेटर कौन सा है, प्राइस एक्शन को किस तरह से देखना है और ट्रेड किस तरह से करना है, आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं और कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, डेफिनेटली इससे आपको जरूर फायदा हो जाएगा। तो चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप टाइटल पे देख सकते हैं व्हाट वी नीड। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो भी टाइम फ्रेम हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो होगी 5 मिनट की। तो हमें जो भी सिक्योरिटी में ट्रेड करना है उसका 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना है। उसी के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, जैसे कि मैंने कहा कि इंडिकेटर तो हम इस्तेमाल करेंगे लेकिन उसी के साथ हम प्राइस एक्शन को भी देखने की कोशिश करेंगे। प्राइस एक्शन जब भी देखते हैं तो हमें प्राइसेस का बिहेवियर समझ में आता है, यानी कि कौन सी लेवल पे जाने के बाद प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और कौन सी लेवल पे जाने के बाद प्राइसेस में गिरावट आ रही है। तो वही लेवल्स को सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं, तो वो लेवल्स भी हमें ड्रॉ करने को आने चाहिए। उसके बाद इंडिकेटर्स में देखेंगे तो जैसे कि हमने कहा कि सिंगल इंडिकेटर का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वो है RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इसका जो सेटिंग है अगर आप देखेंगे तो 14 पीरियड का हम RSI लेने वाले हैं। उसी के साथ मार्केट हमारा किस तरह से होना चाहिए, यानी कि जो भी सिक्योरिटी में हम ट्रेड कर रहे हैं तो वो सिक्योरिटी किस तरह की होनी चाहिए, लिक्विड स्टॉक होना चाहिए। यानी कि लिक्विड यानी कि आप आगे देख सकते हैं हाई वॉल्यूम इज बेटर, यानी कि जो स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम बन रहा है उस तरह के ही स्टॉक में हमें ट्रेड करना है। इलिक्विड सिक्योरिटी में हमें ट्रेड नहीं करना है। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया है कि जिसके हिसाब से हमें ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, तो हमने यहाँ पे बताया है सपोर्ट क्या होता है, द लेवल वेयर प्राइस ऑफन स्टॉप्स फॉलिंग एंड बाउंस अप, यानी कि एक ऐसी लेवल, चार्ट की एक ऐसी लेवल जिसको हम सपोर्ट कहते हैं। वो लेवल ऐसी होती है कि जहां पे स्टॉक में बहुत सारी गिरावट आती हुई दिखती है, लेकिन एक हमें सपोर्ट की लेवल दिखती है कि जहां पे आने के बाद इसका जो फॉल हो रहा है वो स्टॉप होने की संभावना होती है और यहां से प्राइसेस बाउंस अप यानी कि अपसाइड में जाने की संभावना रहती है। तो वो लेवल को हम सपोर्ट कहते हैं, राइट। अभी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, द लेवल वेयर प्राइस ऑफन स्टॉप्स राइजिंग एंड फॉल्स डाउन, यानी कि एक ऐसी लेवल, ये मैं इस तरह से मार्कआउट करता हूं, जहां पे अगर आप देखेंगे तो इसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे, जहां पे प्राइसेस ऊपर के साइड में जाते हुए दिखेंगे लेकिन एक लेवल पे जाने के बाद प्राइसेस रुकेंगे, यानी कि राइजिंग जो हो रही है प्राइसेस में वो यहां पे रुक जाएगी और उसके बाद प्राइसेस में फॉल आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद गिरावट आना शुरू हो जाएगी। इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ लेने के बाद हमें RSI का भी इस्तेमाल किस तरह से करना है वो भी समझ लेना चाहिए। तो RSI यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो RSI जनरली अगर आप देखेंगे तो 0 to 100 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। जब भी RSI हमें बिलो 30 दिखता है तो माना जाता है कि RSI ओवर सोल्ड है, यानी कि उसमें बहुत सारी गिरावट आई है, बहुत सारा सस्ता ये स्टॉक हमें मिल रहा है और उसके वजह से ही प्राइसेस में अपसाइड में जाने की संभावना है, प्राइसेस में गो अप। अगर RSI हमें अबव 70 दिखता है तो इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक ओवरबॉट रीजन में ट्रेड कर रहा है, यानी कि महंगा है और महंगा होने के वजह से इसमें आगे जाकर सेल बन सकता है और उसके वजह से प्राइसेस में गो डाउन, यानी कि स्टॉक के प्राइसेस में गिरावट आ सकती है। ये बेसिक रूल है RSI का। अगर RSI 50 के अकॉर्डिंग हमें देखना है तो RSI 50 के अकॉर्डिंग हमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है। अगर RSI के हिसाब से RSI हमें अबव 50 दिख रहा है तो स्टॉक उसके बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है, इस तरह से माना जाता है। और अगर RSI हम देखते हैं अगर वो बिलो 50 हमें दिखता है तो स्टॉक बियरिश जोन में ट्रेड कर रहा है, इस तरह से माना जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस स्ट्रैटेजी रूल।
अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस और आरएसआई के लेवल्स को मिलाकर हमें किस तरह से ट्रेड करना है वो हम देखते हैं। पहले हम बाय सेटअप यानी कि लॉन्ग ट्रेड सेटअप देखने की कोशिश करेंगे, समझ लेने की कोशिश करेंगे। हमें अभी पता है कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। बाय करने के लिए हमें सपोर्ट ढूंढना है, जो कि मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूं। मान लीजिए कि ये सपोर्ट है, राइट। अभी प्राइसेस कम्स नियर अ सपोर्ट लेवल, प्राइसेस में गिरावट आ रही है और प्राइसेस नीचे आते आते सपोर्ट लेवल पे आते हैं। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया या तो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। उसके बाद RSI इज बिलो 30 और राइजिंग फ्रॉम 30 टू 40। उसके बाद नीचे RSI रहेगा, तो ये लेवल पे हमें नीचे RSI देखना है। मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूं RSI। तो RSI हमें देखना है कि किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो ये लेवल पे हमें RSI जो है एक तो बिलो 30 दिखना चाहिए, या तो 30 से 40 के लिए इस तरह से थोड़ा सा ऊपर के साइड में जाता हुआ दिखना चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो हमारा सेकंड क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद थर्ड क्राइटेरिया है अब बुलिश कैंडल फॉर्म्स, यानी कि उसके बाद एक बुलिश कैंडलस्टिक प्रिपेयर होनी चाहिए, जो कि ग्रीन कैंडल विथ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और उसकी क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो कि मैं इस तरह से आपको बताता हूं। तो एक ग्रीन कैंडल और उसके साथ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होनी चाहिए। तो ये थर्ड क्राइटेरिया भी हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये तीनों भी क्राइटेरिया जब भी सेटिस्फाई होते हैं तो हमें स्टॉक में एंट्री करनी है। एंट्री किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे रूल है एंट्री का, बाय अबाउ द बुलिश कैंडल। तो जो भी बुलिश कैंडल हमें देखने को मिली है तो उसके हाई के ऊपर यहाँ पे हमें समवेयर बाय करना है। स्टॉप लॉस बिलो दी सपोर्ट लाइन, तो इस सपोर्ट लाइन के नीचे या तो रिसेंट लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पे ये कैंडल का लो हो सकता है, स्विंग लो हो सकता है, रिसेंट लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाने के बाद अगर स्टॉक में मूवमेंट आती है तो टारगेट हमारा क्या हो सकता है, नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लेवल थी ये लेवल, कि जहां पे जाने के बाद प्राइसेस में गिरावट आई थी, तो ये रेजिस्टेंस था हमारा। तो टारगेट हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगी, जहां पे जाने के बाद हम एग्जिट करेंगे। तो इस तरह से बाय सेटअप रहेगा। अभी हम सेल सेटअप देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेल, यानी कि शॉर्ट सेलिंग हमें करनी है। तो शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड सेटअप क्या होगा, तो पहले हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल इस तरह से ड्रॉ करते हैं और इसको हम इस तरह से रेजिस्टेंस कहेंगे। अभी पहला क्राइटेरिया, प्राइस कम्स नियर अ रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि पहले तो प्राइसेस नीचे से अप ट्रेंड में ट्रेड करेगी और ऊपर आएगी और इस तरह से रेजिस्टेंस लेवल्स के नजदीक आएगी। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा फुलफिल होगा। उसके बाद RSI इज अबाउ 70 और फॉलिंग फ्रॉम 60 टू 70। नीचे अगर हम RSI देखते हैं तो RSI की सिचुएशन हमें क्या दिखनी चाहिए, एक तो RSI अभी ये लेवल पे नीचे इस तरह से मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे रहेगा वो। तो RSI एक तो अबाउ 70 रहेगा, या तो 60-70 से आपको इस तरह से निचले साइड में जाता हुआ दिखेगा, राइट। तो RSI की भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और उसके बाद अब बियरिश कैंडल फॉर्म्स, रेड कैंडल बननी चाहिए और उसकी अच्छी खासी क्लोजिंग होनी चाहिए। तो मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ ये रेड कैंडल और इसकी एक बढ़िया सी क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगी। ये इस तरह से बन गया, राइट। तो ये जब भी हमारा सेटिस्फाई होता है हर एक क्राइटेरिया, तो स्टॉक हमारे ट्रेडिंग सेटअप के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फुलफिल करता है। अभी एंट्री करनी है। एंट्री कब करनी है, सेल बिलो दी बियरिश कैंडल। तो ये जो बियरिश कैंडल रेजिस्टेंस पे बनी है, तो इसके लो के नीचे हमें एंट्री करनी है, शॉर्ट सेलिंग करनी है। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा अबाउ द रेजिस्टेंस लेवल। तो जो भी रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर थोड़ा भी हमें जो भी रिसेंट हाई दिखता है तो उसके थोड़ा सा बफर लगाकर ऊपर के साइड में हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। और हमारा टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट लेवल रहेगी। मान लीजिए यहां से स्टॉक में इस तरह से, अभी मान लीजिए कि यहां से स्टॉक में अपसाइड में मूवमेंट आई थी, तो टारगेट हमारा नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है, तो ये हमारा सपोर्ट रहेगा। तो ये अगर नीचे आता है तो जो इसका नियरेस्ट सपोर्ट है यहां पे आने के बाद हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करेंगे। तो इस तरह से ये ट्रेड होता है, जहां पे हम बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न और RSI के वैल्यूज देखकर ट्रेड करते हैं। अब हम यहाँ पे चार्ट पे एक एग्जांपल भी देखते हैं, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से इसका एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, जहां पे जाने के बाद प्राइसेस में गिरावट आती हुई दिख रही थी, और ये इसका एरिया ऑफ सपोर्ट है, जहां पे जाने के बाद प्राइसेस में अपसाइड में मूवमेंट आ रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जाने के बाद प्राइसेस नीचे आ रहे थे। आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स आपको दिखेगा कि वो लेवल पे जाने के बाद प्राइसेस में गिरावट आती हुई दिख रही थी, और निचली लेवल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आने के बाद प्राइसेस में अपसाइड में मूवमेंट आती हुई दिख रही थी। तो हमने कुल मिलाकर यहाँ पे क्या किया, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ सपोर्ट हमने ड्रॉ किया। अभी हमें ट्रेड किस तरह से करना है,
ट्रेड करना है कैंडलस्टिक के पैटर्न और RSI के वैल्यूज को मिलाकर। तो इस तरह से मैं इसको फिर एक बार ड्रॉ करता हूं और यहाँ पे हम समझ लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वर्कआउट हो रहा है। अब यहाँ पे प्राइसेस आ गए सपोर्ट पे। सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल आपको बनती हुई दिखेगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यही लेवल पे RSI 30 से ऊपर के साइड में जाता हुआ दिखेगा और उसके बाद ये कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे। रिसेंट लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और रेजिस्टेंस पे हम एग्जिट करेंगे एक अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के साथ, यानी कि एंट्री से स्टॉप लॉस इतना दूर है और एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस देखेंगे तो एक बढ़िया सा हमें रिस्क रिवॉर्ड के साथ दिख रहा है। उसी के साथ ये लेवल पे भी आप देख सकते हैं, ये लेवल पे यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल स्टिक सपोर्ट और बनती हुई दिखी। ये पहली ग्रीन कैंडल आप देख सकते हैं जहां पे RSI धीरे धीरे अपसाइड में जाता हुआ दिख रहा था। आप सेकंड, पहली कैंडल मिस की तो सेकंड कैंडल भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सेकंड अपॉर्चुनिटी मिली थी, वहां पे क्लियर RSI आपको अपसाइड में जाता हुआ दिखेगा। ये कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के रिसेंट लो के नीचे स्टॉप लॉस और जो भी हमारा रेजिस्टेंस है वहां पे टारगेट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमें बढ़िया सा टारगेट मिल गया। तो इस तरह से करना है। अभी हम सेल साइड का भी क्विकली देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लास्ट वाला देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सेटअप यहाँ पे बना था। स्टॉक प्राइसेस आए थे रेजिस्टेंस पे, उसके बाद एक बढ़िया सी बियरिश रेड कैंडल बन गई। तो उसी के साथ RSI भी आपको ओवरबॉट लेवल पे दिखेगा और वहां से नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो ये कैंडल के लो के नीचे एंट्री, इसके रिसेंट हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और फिर रिसेंट सपोर्ट का हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन ये यहाँ तक आया है, अभी अगला चार्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से भी अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो भी हमें बहुत ही बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे भी मिलता हुआ दिखा है। तो दोस्तों कभी कभी ये भी सिचुएशन बनने वाली है, उसके लिए मैंने यही एग्जांपल लिया है। प्रीवियसली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक पूरा नीचे वाले सपोर्ट तक आता हुआ दिखा है। ये भी केस में आप देख सकते हैं कि पूरा नीचे वाले सपोर्ट तक आया है, लेकिन ये लेवल पे सपोर्ट से थोड़ा ऊपर ही हमें दिख रहा है। तो ये सिचुएशन में क्या करें? तो जैसे जैसे स्टॉक में मूवमेंट आती है, आपको रिस्क रिवॉर्ड बनता हुआ दिखता है, तो आपको एक तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है या तो क्वांटिटीज को आपको ट्रेलिंग बेसिस पे लेके जाना है। ट्रेलिंग बेसिस पे लेके जाएंगे तो आपका प्रॉफिट लॉकिंग हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग सिचुएशन तो बनने वाली है, तो उसको हैंडल करने के लिए भी हमारे पास स्ट्रैटेजीज होने चाहिए। तो ये एग्जांपल के जरिए मुझे लगता है कि आपको ये और भी क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर आप देखेंगे तो कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स, यानी कि अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं तो जनरली आपसे ये मिस्टेक्स हो सकते हैं जिसको आपको अवॉइड करना है। ट्रेडिंग विदाउट क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहे हैं, क्लियर नहीं दिख रहे हैं, तो ट्रेड नहीं करना है जब तक आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं मिलते। टेकिंग ट्रेड्स व्हेन RSI इज ऑलरेडी मिड रेंज 40 to 60, यानी कि RSI के हिसाब से ऑलरेडी RSI में आप मूव आती हुई दिख रही है और RSI अच्छे खासे मोमेंटम में है और प्राइसेस भी सपोर्ट से या तो रेजिस्टेंस से दूर जा चुके हैं, यानी कि एंट्री से दूर जा चुके हैं और ऑलरेडी चार्ट पे मूवमेंट आती हुई दिखी है, तो आपको वहां पे ट्रेड नहीं करना है, अगले अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है। ओवर ट्रेडिंग से बचना है। बहुत सारे लोग 6 ट्रेड्स, 8 ट्रेड्स, 10 ट्रेड्स लेते हैं, बहुत सारी ओवर ट्रेडिंग करते हैं। उससे बचना है, कम से कम ट्रेड्स लेने हैं और आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान देना है, ना कि ट्रेड्स पे। इग्नोरिंग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं करना है, स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। फोकस ऑन एक्यूरेसी। आपको जिसमें प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की ज्यादा दिख रही है उस तरह के ही ट्रेड को चुनना है और उसमें ही ट्रेड करना है और एक्यूरेसी को ध्यान देकर ही ट्रेड करना है, नॉट नंबर ऑफ ट्रेड्स। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स मुझे इतने लेने हैं बोलकर उतना ट्रेड नहीं करना है, आपको कम से कम ट्रेड लेने हैं, लेकिन हर एक ट्रेड में एक्यूरेसी ढूंढनी है। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज फॉर लर्निंग एंड प्रैक्टिस पर्पस। इसके साथ आप खाली पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स रिस्क। इंट्राडे ट्रेडिंग जब भी हम करते हैं तो रिस्क होती है, तो हमें कभी भी रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ता है, नॉट ऑन क्विक प्रॉफिट्स। बहुत सारे बिगिनर लेवल के लोग यही सोचते हैं कि मैं इंट्राडे ट्रेड करूंगा और प्रॉफिट कमाऊंगा, तो प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना है, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। जब भी आप रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट्स मिलता जाएगा। लॉस होगा कम होगा, प्रॉफिट मिलेगा बढ़िया मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ों पे अगर आप ध्यान देकर इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको अच्छा खासा सक्सेस मिलेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।